प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 6 नंबर का पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चे, एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे जो प्रश्न होते हैं ऊंचाई और दूरी के, वो कैसे हल होते हैं? चित्र बनाकर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक हम चित्र को बना देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले से ही बना रखा है, खाली आपको समझाने की देरी है। देखो बेटे यहाँ पर, ठीक है, ये रहा। अब मैं इसके आधार पर आपको समझाता हूं। तो पहले तो मैं इसको साइड में कर देता हूं, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम सभी क्या, कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, समझना बात को। ये क्या था? ये पेड़ था। ठीक है, ये क्या है? पेड़ है। और ये पेड़ है। ठीक है, मैं बना देता हूं ऐसे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पेड़ था, आंधी आने से ये टूट गया। ठीक है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। माने ये कहीं से भी टूटा हो, फिलहाल तो मैंने यहां से बना दिया है कि ये यहां से टूटा था और ऐसा टूटा, ये ऐसे करके ऐसे टूटा कि क्या हुआ, इसका यह जमीन को छूने लगता है। इसका शिखर माने इसका जो सिर है ऊपर कहां पे हुआ, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जब ये छू रहा है यहां से, ठीक है, तो क्या वो ये जो टेढ़, ये जो सीधी रेखा यहां पर लगेगी, है ना, सीधे, तो कितने कोण बनाएगी? 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर को छूता है वह 8 मीटर है ना। तो ये जो पेड़ का जो शिखर है, ये पाद बिंदु है, यहां से ये जो टूटा था यहां तक, तो यहां से यहां तक की दूरी है कितनी है? 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर है। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। ये जो कुल पेड़ की ऊंचाई है, ये जो पेड़ की ऊंचाई है वह हमें ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे हल करेंगे। पहले तो हम हल करेंगे क्या, इस वाली चीज को, इन दोनों को। ठीक है, और एक ये दोनों चीज हमारी हल हो जाएंगी। दोबारा समझो, पहले हमें निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं क्या, यहां पर हम लिख देते हैं, इसको बना देते हैं ABCD। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं H, किसकी? पेड़ की ऊंचाई को। ठीक है, और इसकी ऊंचाई को X मान लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक, तो देखो बेटा कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझना ना। यहां पर इसको कर देता हूं मैं साइड में, और यहां लिखेंगे हम क्या, लिख देंगे माना, माना AB। क्या लिखेंगे? AB। पेड़ है। अगर आप इसकी तरह लिखना चाहें तो इसकी तरह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा भाग है हमारा, कौन सा पूरा भाग, ठीक है, B और D, है ना, ये हमारा हो जाएगा पेड़। ठीक है, ये यहीं से तो टूटा है, तो एक काम करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं B और D। ठीक है, कहां पर? AB के स्थान पर लिख देंगे B और D पेड़ है। ठीक है, इसको हटा दो। आगे लिखेंगे, जो, ऐसे लिखोगे तो अच्छे नंबर मिल जाए आपको, जो B से, सॉरी, A से, माफी चाहता हूं भाई, A से टूट जाता है, टूट जाता है, इसका AD, क्या है? AD भाग, AD भाग जमीन के बिंदु C से लगा है। देखो समझो इसको कैसे, माना BD एक पेड़ है, क्या है? B और D एक क्या है? पेड़ है, जो A से टूट जाता है। बिंदु क्या है? A से, यहां से टूट जाता है। इसका AD भाग जमीन को छूता है। A और D भाग, ये जो भाग है A और D, ये कहां पर छूता है? यहां पर जमीन को छूता है। और भाग, ये कौन सा बिंदु है? बिंदु C से लगा है। कौन सा बिंदु? C से लगा है। तो देखो अब हम कैसे हल करेंगे इसको। सबसे पहले इसको ऊपर करूं मैं पहले तो, ठीक है, ये हो गया ऊपर। और इसके बारे में देखो अच्छे से समझते हैं। यहां पर देखो,
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे और इसके आधार पर इसको हल करते रहेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी बट्टे बी सी बराबर लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। और थीटा कितना हमारा 30 अंश, ठीक है। इसको साइड कर दें, इसके आधार पर इसको बेटा हल करते हैं। देखिए ए बी का मान क्या हमारा h, ठीक है, और बी सी का मान क्या हमारा 8। दोबारा बता दूं मैं एक बार, देखो ए बी का मान क्या है h और बी सी का मान क्या है 8। और देखो यहाँ पे ध्यान दे लेना, ये कितना हमारा ए डी x है ना, तो ये टूटा हुआ यहीं पे तो लग गया, तो ये भी x ही होगा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं साइड में। तो हमारा हो जाएगा 10 30 का मान होता है 1/√3। अब h की इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा √3h और 8 एकम 8। h बराबर हो जाएगा हमारा 8/√3, ठीक है। एक तो मान हो गया हमारा मीटर ये। अब इसी के बराबर में कर देते हैं, जगह है तो, ठीक है। तो h का जो मान आया हमारा, इतना भाग जो निकल कर आया हमारा, कितना आया ये 8/√3, 8/√3। अभी हमें इस वाले भाग को भी ज्ञात करना है। तो इस वाले भाग को कैसे ज्ञात करिए, तो जमीन पे लग गया, तो हमारा होगा क्या, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। तो देखिए बेटा इसको लिखते हैं अलग से, यहां लिख देंगे कैसे, समकोण त्रिभुज बी सी ए में। तो हो जाएगा हमारा बी सी बट्टे ए सी बराबर आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा हमारा क्या है 30, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अच्छा बी सी का मान देखना कितना हमारा 8 और ए सी का मान कितना है x। तो यहां लिख देंगे 8/x। और cos 30 का प्यारा बच्चों मान क्या होता है, मैं बता दूं √3/2, √3/2, ठीक है। x इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या √3x और 8 दूनी 16 और x बराबर हो जाएगा 16/√3 मीटर। अब अच्छे से समझ लेना इस बात को, क्या कि हमें इसका मान प्राप्त हो गया और इसका भी मान प्राप्त हो गया। इसका मान कितना है 16/√3, यहां लिख देते हैं 16/√3। ये रेखा सीधी नहीं थी भाई, ये रेखा माने ये पेड़ सीधा नहीं था। तो ये मान के चलो ये 2 है, ये 3 है, तो दोनों को जोड़ेंगे, तीनों तो 5 होंगे पूरे से पूरे। तो ऐसे इन दोनों को जोड़ देंगे, तो देखो जोड़ेंगे कैसे, अलग से मैं इसको बता दूं प्यारे बच्चों। देखिए तुम्हारे पास कौन कौन सा मान आया है, एक तो निकल कर आया यहाँ पर, चलो मैं यहाँ बता दूं, इसको देख के यहाँ पे लिख देंगे क्या। एक तो माना है हमारा क्या ए बी, लिखते हैं पहले यहाँ पर पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो कितनी थी ए बी प्लस के ए सी। तो ए बी का मान हमारा क्या है 8/√3 और ए सी का मान कितना है 16/√3, ठीक है। सरल करते हैं, इसको कर देते हैं साइड में। तो सभी को पता है एलसीएम हमारा √3 ही रहेगा, और जब हर समान हो तो अंश को जो कहते हो लिख दिया जाता है। 16 और 8 कितने हो गए 24/√3, ठीक है। अगर आप इसको आगे सरल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो हर का कर दो परिमेयकरण, √3 के ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 24/√3 और बट्टे में 3, 8 हुआ, 3 8 24। तो हो जाएगा हमारा कितना 8/√3 मीटर कुल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। माने यहां से यहां तक की दूरी है, कितनी ऊंचाई है इसकी 8/√3 मीटर ऊंची। यही बेटा हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर बेटा अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, जो चाहता है चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक वीडियो के साथ। जय हिंद।